आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेमंत सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब इस मामले में होगी काफी बचत। राज्य के किसानों को अब कृषि विभाग द्वारा 2 HP सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जो किसान समृद्धि योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत सोलर पंप 90% अनुदान पर मिल रहे हैं और किसानों को सिर्फ 10% राशि चुकानी पड़ती है। इस माह के अंत तक करीब 2000 किसानों को ये पंप मिलेंगे और कुल 8500 पंप देने का लक्ष्य है। इससे किसानों को सिंचाई में बचत होगी, साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हिरनपुर में मनरेगा और सामाजिक योजनाओं की समीक्षा, हेमंत सोरेन ने जारी किया नया ऑर्डर। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड में मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें DBT के जरिए भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा के तहत 250 एकड़ में गड्ढा खोदने का लक्ष्य है, जिसमें 160 एकड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। अबुआ आवास योजना को तेजी से पूरा करने और सोशल ऑडिट व मजदूरी भुगतान कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। जनता दरबार में 196 मैया सम्मान योजना के नए आवेदन भी मिले। हाईटेक बनेगा पुलिस विभाग, अब इन पुलिसकर्मियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस अब हाईटेक बनने की राह पर है। राज्य सरकार के नए निर्देश के अनुसार सभी केस अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन देना अनिवार्य होगा। ये स्मार्टफोन नई तकनीकों से लैस होंगे, जिससे वीडियो और फोटो साक्ष्य जुटाए जा सकेंगे। 25,000 तक के मोबाइल की ही प्रतिपूर्ति होगी और हर महीने 500 रुपए डेटा के लिए मिलेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। आवास योजना ग्रामीण सर्वे के फॉर्म शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आवास प्लस ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए पात्र ग्रामीण नागरिक खुद मोबाइल से सर्वे कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड और इस्तेमाल पूरी तरह निःशुल्क है। सर्वे 10 जनवरी से शुरू हुआ है और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की गई है। पात्र व्यक्ति ऐप में पंजीकरण, आधार सत्यापन और जरूरी जानकारी देकर फॉर्म भर सकते हैं। लाभ जल्द मिलने की संभावना भी है। PM आवास योजना में अब अधिकारी नहीं कर पाएंगे लापरवाही, BDO के फरमान से मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा बैठक में BDO सूरज कुमार सिंह ने पंचायतों की प्रगति देखी और धीमी गति पर नाराजगी जताई। डुमरिया, बिनवलिया, सेमरी और कुकुरा पंचायतों में लक्ष्य से कम प्रगति पाई गई। उन्होंने कर्मियों को 20 अप्रैल तक सभी किस्तों का वितरण और आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए। शिथिलता पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। अब तक 87 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लक्ष्य 522 निर्धारित है। कल्पना मुर्मू सोरेन बनेगी JMM की कार्यकारी अध्यक्ष। गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार इसकी विधिवत घोषणा कल होगी। आज रांची में दिशुंग गुरु शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी का 13वां महाधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता शामिल हुए। व्हील चेयर पर पहुंचे गुरुजी और उनकी पत्नी रूपी सोरेन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर भावनात्मक माहौल बन गया। सैलरी में कटौती और वेतन रोकने से झारखंड के शिक्षकों में आक्रोश। 20 साल की राशि वसूलने की तैयारी, जाने क्या है कारण। झारखंड के लगभग 12,000 शिक्षकों के लिए वेतन कटौती की खबर चिंता का कारण बन गई है। वित्त विभाग ने बंचिंग लाभ को नियम विरुद्ध मानते हुए वेतन में करीब 9,000 रुपए प्रतिमाह की कटौती और 20 वर्षों की राशि की वसूली का आदेश दिया है। शिक्षक नाराज हैं क्योंकि यह वेतन विभागीय प्रक्रिया के तहत तय हुआ था। पूर्वी सिंहभूम में 700 शिक्षकों की सैलरी रोकी जा चुकी है और विरोध तेज हो चुका है। गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, झारखंड में स्कूल और कॉलेज रहेंगे इतने दिन बंद। झारखंड शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 के लिए स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी किया है। गर्मी की छुट्टियां 22 मई से 4 जून तक रहेंगी, जो पहले 2 जून तक थी। शीतकालीन छुट्टियां 28 से 31 दिसंबर तय की गई हैं। हर जिले को 5 दिन का स्थायी अवकाश मिलेगा। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार और अन्य में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होगी। राष्ट्रीय पर्वों पर उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अतिरिक्त छुट्टियों की भरपाई करनी होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया झटका, इस मामले में लगाया 50,000 जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जमीन के निबंधन पर रोक लगाने के रांची DC के आदेश को खारिज कर दिया और राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की द्वितीय अपील पहले खारिज हो चुकी थी, फिर भी DC ने 6 नवंबर 2020 को निबंधन पर रोक लगाई थी। प्रबुद्ध नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की याचिका पर एकल पीठ ने फैसला उनके पक्ष में दिया था, जिसे खंडपीठ ने सही ठहराया। होल्डिंग टैक्स में 10% की पाना चाहते हैं छूट, तो 30 जून तक करे भुगतान, बस इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स दाताओं को राहत दी है। 2025-26 के लिए 30 जून तक एकमुश्त टैक्स जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। यह छूट केवल तभी मिलेगा जब पूरा वर्ष का टैक्स अग्रिम जमा किया जाएगा। उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने राजस्व संग्राम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बकायेदारों को नोटिस और व्यवसायिक गतिविधियों पर ऑन स्पॉट टैक्स डिमांड की योजना भी बनाई गई। मौसम दिखाएगा विकराल रूप, इन जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम में बदलाव आया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 14 से 16 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने रांची, रामगढ़, हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। 17 अप्रैल तक मौसम में और बदलाव का अनुमान है। बारिश में फसलें प्रभावित हो रही हैं, जबकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड में राशन कार्ड धारियों को ज्यादा चावल ही मिलेगा। झारखंड में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को 80% चावल मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए चावल और गेहूं की आपूर्ति 80-20 के अनुपात में करने पर सहमति दी। पहले केंद्र ने 68-32 के अनुपात में चावल गेहूं देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन झारखंड सरकार ने इसका विरोध किया। अब अप्रैल 2025 से लाभुकों को इस नए अनुपात में चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समुदाय की चावल की अधिक खपत को ध्यान में रखा गया। सत्यापन के फेरे में फंसे पीएम आवास योजना के 22,839 आवेदन। 2 महीनों में सिर्फ 3,544 लोगों का ही हुआ वेरिफिकेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जिले में 26,383 आवेदन हुए, लेकिन केवल 3,544 का सत्यापन हुआ है, जिसे शासन स्तर से नाराजगी जताई जा रही है। डीएम संजीव रंजन ने सभी निकायों के अधिकारों से जवाब तलब किया है और 100% सत्यापन के निर्देश दिए हैं। योजना में आवास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन सत्यापन की गति बेहद धीमी है। कई स्थानों पर आवेदन के सापेक्ष बहुत कम सत्यापन हुआ है। रांची में जाम को कहिए बाय बाय, जल्द शुरू होने वाली है 2 फ्लाईओवर, काम लगभग पूरा। शहरवासियों को 2 नई फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। रातू रोड फ्लाईओवर इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा, जबकि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर में रैंप की नई डिजाइन को लेकर विवाद के कारण काम रुका हुआ है। रातू रोड फ्लाईओवर में सर्विस लेन और साइनेज का काम बाकी है और इसे मई में जनता के लिए खोला जाएगा। सिरमटोली फ्लाईओवर में अधिकांश काम पूरा हो चुका है, लेकिन सरनास्थल के रैंप विवाद के कारण निर्माण में देरी हो रही। देवघर गोड्डा मेमू स्पेशल की बदली गई टाइमिंग, रूट को भी किया गया चेंज। देवघर गोड्डा मेमू स्पेशल अब रविवार से दुमका हंसडीहा मार्ग से चलेगी। देवघर से यह सुबह 5 बजे प्रस्थान कर गोड्डा 8 बजे पहुंचेगी। वापसी में गोड्डा से 8:15 पर प्रस्थान कर देवघर 11:30 बजे पहुंचेगी। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी किया है, जिसमें 7 दिनों के भीतर भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया। झारखंड के इस गांव में एक परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए दी जा रही धमकी, एसपी को जांच का आदेश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के महतो टोला के एक परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। परिवार से कहा जा रहा है कि वे अपना धर्म बदल ले और धमकी भी दी जा रही है। पुलिस मुख्यालय को सूचना मिलने पर रिपोर्ट तैयार की गई है और मामले की जांच के लिए एसपी आशुतोष शेखर को निर्देश दिए गए हैं। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे का धर्मांतरण किया गया है और अब बाकी परिवार के सदस्यों पर भी दबाव डाला जा रहा है। परिवार ने स्पष्ट किया कि वे अपने पूर्वजों के धर्म में रहना चाहते हैं। संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, बोले रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के एक मंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया। दास ने इसे संविधान का अपमान और शर्मनाक करार दिया और कहा कि यह मंत्री की असल सोच को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। दास ने यह भी कहा कि यदि किसी मंत्री की निष्ठा संविधान के बजाय धार्मिक कानून के प्रति है, तो उसे संवैधानिक पद छोड़कर धार्मिक संस्था में भूमिका निभानी चाहिए। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।